like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज ज़रूरत है कि हर शख्स अपने पाँव ज़मीन पर रखे, लेकिन अपने ख़यालात को और अपनी नज़रों को आसमान की बुलंदी पर ले जाए। इसी पैगाम को आम करने के लिए आज मिल्लत इस्लामिया को ज़रूरत है हज़रत अल्लामा इकबाल के इस शेर पर सादिक और खरा उतरने की कोशिश करें। अनकरीब वक्फ बोर्ड के इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं और 19 तारीख़ को इंतखाब मुकम्मल होना है, जिसमें मुतवल्ली ज़ुमरे से 2 अफराद का इंतखाब होना है और 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखा जा रहा है कि औक़ाफ़ी इमलाक की हिफाजत के सिलसिले में 2 मुतवल्ली हज़रात नुमाइंदा बनकर वक्फ बोर्ड के अंदर दाखिल होना चाहिए था, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि इस मैदान को भी एक सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया गया और इसे भी एक सियासी अखाड़े की शक्ल देकर मुस्तकिल नुमाइंदों को अपनी अपनी जानिब मंसूब करने की कोशिशें आम हैं। इस खुसूस में हमारे साथ वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में शामिल होने वाले एक नुमाइंदा मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, जो इस मरतबे इंतखाब में हिस्सेदार हैं और मुतवल्ली हज़रात के नुमाइंदा बनकर मिल्लत की आवाज़ उठाने की खातिर वक्फ बोर्ड में दाखिला चाहते हैं। आज खुशकिस्मती कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब से कि क्या खाका है, औक़ाफ़ी इमलाक की हिफाजत के सिलसिले में क्या मंसूबा तैयार किया जा सकता है। जानते हैं ज़ियाउद्दीन साहब से। ज़िया साहब, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड, जिसे खालिस अल्लाह की अमानत और उसकी हिफाजत के सिलसिले में इक़दाम करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ भी एक सियासी अखाड़े की शक्ल दे दी गई है। आप भी एक हिस्सेदार हैं। क्या खाका है, क्या मंसूबा रखते हैं आप? ये क्या है, सियासी अखाड़ा हो गया है। एक के 2 कैंडिडेट, एक के 2 कैंडिडेट, ये 2 ग्रुप हो गए। ये वक्फ बोर्ड इलेक्शन नहीं दिख रहा है, सियासी इलेक्शन दिख रहा है। वक्फ बोर्ड का इलेक्शन मुतल्लियों का इलेक्शन है, नॉट पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स नहीं है इसमें जी। ये पॉलिटिक्स आपको बीच में बहुत से ख़राब कर दी और मुतल्लियों का जो उनकी अहमियत है मुतल्लियों की जी, और अल्लाह के बहुत करीब हुई मुतल्लिया। गवाही देना है उन्हें, गवाही देना है, एक दिन गवाही देना है। ए अल्लाह, मैं क्योंकि मुतल्लियों का उनकी अहमियत उतनी बड़ी है जी, तो गवाही देना है, हशर के मैदान में गवाही देना है। मैं किसे वोट दिया बोल के जी, मैं भी बोल रहा हूँ मैं कि कौन अच्छा है उसे वोट दो जी, क्योंकि अब बचाना है हमें। यतीमों का माल, बेवायों का माल हमें बचाना है। अभी अब बचा ही नहीं तो अब थोड़ा बचा है वो भी चले जाता है। आज औक़ाफ़ी मसाइल बारूद के ढेर पर हैं। सही बात, एकदम फौलादी दीवार बनकर आज जो लोग मुंतखब होंगे उन्हें फौलादी दीवार बनकर इनका ढेर सामना में नहीं है, बारूद के सुरंगा बना डालें जी, बारूद के सुरंगा बना डालें। वो कब फुटता है, कब ज्वालामुखी होते वो मालूम नहीं जी। क्या है, मैं खड़ी हूँ कोर्ट के अंदर, ये मैं यूसुफ साहब के साथ भी था जी। देखा मैं, उन्हें चाय भी नहीं पीते थे जी जी जी, और उनका दरमा भी लेते नहीं थे। एक अच्छा चेहरा बनकर उभरे थे। तो वो सब चीज़ें मैं देखा। उसके बाद के सवा साल के बाद के जो आदमी आए, अब इस वक्त नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आए उन्होंने, लेकिन बोर्ड को बिजनेस बोर्ड बना लिया जी। इसीलिए मैं हिम्मत किया, इलेक्शन में खड़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे जिताया तो गरीबों के, यतीमों के, बेवायों के कामा करेंगे और ज़मीन बचाएंगे। हर जरे थोड़े मसाइल से वो पूरे सॉल्व करेंगे बोल के मैं आया इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो मुझे छोड़ दे दो बोलो है। अब 6 आदमी खड़ी, 6 आदमी में फिल्टर करो जी। 2 आदमी को फिल्टर, पैगाम रहेगा आपकी तरफ से, मेरे तरफ से पैगाम है, फिल्टर करो।
अब सभी क्या बोलती हैं, स्टार्टिंग बोलती 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, मुझे डालो वोट, दूसरा किसी भी डालो बोलती। ऐसा नहीं है, चेहरे को देख को वोट डालो, कौन अच्छा आदमी है, कौन काम करने वाला है, उसे डालो। ये बेकार में डाल को वोट भी तुम्हें गारत करो को, लेकिन ये वोट जो है कीमती वोट है। आप वोट की अपील कर रहे हैं तो आप अपनी क्या खिदमत सामने रखना चाहते हैं मुतवल्लियों के? मैं सबसे पहले ये तीनों का ये करता हूँ, बेवायों का, गरीबों का, यतीमों का माल जो है, हक जो है उनको दिलाता हूँ। दूसरा वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाता हूँ। तीसरा क्या है, ये नहीं, ये मुस्तकबिल के फ्यूचर के खाके हैं आपके। अब तक के आपके जो खिदमत हैं मिल्लत के काज के सिलसिले में आपने जो खिदमत अंजाम दिए, तो मैं यूसुफ साहब के साथ था ना, तो बहुत से हमें मसाइल सॉल्व करे इसमें के अंदर, ज़मीनों को बचाने के सिलसिले में, औकाफ़ इमलाक की हिफाजत के सिलसिले में, हर चीज़ में हमें मदद करे, हर चीज़ में मदद करे। और दूसरा क्या है तो वो माल में एक चाय भी पिए नहीं, खाना भी खाए नहीं, कुछ भी अपने आप पैदा करे नहीं। हकीकत भी यही होना चाहिए था। अब यही होना चाहिए। क्या दरमा उनको 2.5 लाख था, अभी 7.5 लाख दरमा है ले रहे, 7.5 लाख रुपए दरमा ले। चेयरमैन की तनख्वाह है ये चेयरमैन की तनख्वाह है। अब एक चेयरमैन वोट मांग रहा है, मैं खिदमत करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ बोल रहा है, दरमा 7.5 लाख क्यों ले रहा है? अच्छा, एक नया नुक्ता है जी। 7.5 लाख दरमा लेता है, वो लेता है, ये लेता है। ऐसे कई मसाले थे इसके अंदर। यूसुफ साहब थे, दरमा नहीं लेते थे, चाय नहीं पीते थे, खाना तक नहीं खाते थे। अब ये 7.5 लाख रुपए दरमा ले रही, किसका माल ले रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं फिर भी दावा है कि औकाफ़ इमलाक की हिफाजत हमें करती बोल को नहीं लेना पैसे, क्यों लेना? वो 7.5 लाख रुपए कितने भाई को बच्चों का एडमिशन होता है, उनकी किताबों के पैसे आते। ये माहाना तनख्वाह है, माहाना तनख्वाह है, हाँ, महीने की ये है तनख्वाह है। अच्छा, महीने की तनख्वाह है जी, ये महीने की तनख्वाह। तो क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा आदमी बोल रहा है, अच्छा आदमी बोल रहा है, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं बचा डालता हूँ ज़मीन, मैं गरीबों को देखता हूँ बोल रहा है। ये 7.5 लाख जो ले रहा है, उसमें क्या कर रहा है? कोई से गरीब को दे रहा है, कोई से यतीम को दे रहा है, कोई सी बेवा को दे रहा है, कोई सी स्टूडेंट्स को दे रहा है, किसी की शादी में पैसे दे रही। ये सभी गलतिश ना। फिर ये मुतल्लिक इलेक्शन में आके खड़ जाता हूँ मैं अच्छा आदमी, मुझे वोट डालोगे, तो ये कौन सी बात है? हमारे आदमी समझना, उन्हों 2 आदमियों को वो ग्रुप पकड़ ले को, इन्हों 2 आदमियों को ये ग्रुप पकड़ ले को, ग्रुप बना ले को, सियासती कर ले को। ये इलेक्शन मुतल्लियों का, कौन बचा रहा है, कौन अच्छा आदमी है, उनके मसाइल हल करने कौन करता है? क्या भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि मैं अच्छा बोल को, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। अभी उनकी ऑलरेडी सर्टिफिकेट बन गई, क्या क्या करे काम बोल को। इसीलिए मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, वोट सोच समझ के देना। ये कौम का मामला है, ये वक्त का मामला है, ये वलियाँ का मामला है, बुजुर्गों का मालिया ये मामला है। और जागीरों ने दिया है ज़मीन, ये क्या करे, इन्होंने क्या करे को बोल को। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एहसासात थे मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब के, जिनका कहना यह है कि बुज़ुर्गों ने जिन वक्फ की हुई ज़मीनें मिल्लत के हवाले की हैं, उसकी हिफाजत की खातिर जो बेहतरीन खाका बना सकता है, उसकी तायीद में और उसकी मुवाफ़क़त में ये वोट देना है। और ये वोट सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक गवाही है, और तमाम इलाके के जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो ज़िम्मेदारान की शक्ल में एक मुतवल्ली उभर कर सामने आता है। और वो मुतवल्ली जब गवाही दे रहा है तो मिल्लत इस्लामिया की नुमाइंदगी करते हुए वो गवाही दे रहा है। और मैदान महशर में जब उससे सवाल पूछे कि अपने मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए तुमने गलत फ़र्द का कैसे इंतखाब किया, तो यकीनन एक सुलगता हुआ सवाल रहेगा। इसलिए यकीनन मुतवल्लियों के लिए एक सोचने वाली बात रहेगी कि इस मर्तबे जो गवाही दी जा रही है, क्या हम अपने ज़मीर की बात सुनते हुए और अपने ज़मीर का सौदा न करते हुए और हकीकत में मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए ये काम अंजाम दे रहे हैं या नहीं। ये वोट डालते वक्त यकीनन इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। देखना यह है कि इस सिमत क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।